हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विंध्य श्रेणी की पूर्व रेंज कौन सी है? कैमूर रेंज। विंध्य श्रेणी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? कैमूर श्रेणी के नाम से। कैमूर और भांडे दो नाम थे पूर्व में। सतपुरा श्रेणी के पश्चिम में कौन सी है? राजपीपला। आप इस तरह से देखे थे, इधर कौन सा था? राजपीपला, यहाँ था महादेव और यहाँ था मैकाल। तो पश्चिम में कौन सा है? राजपीपला है। देन कौन सा पूर्व में कौन है? मैकाल है। पूर्व में कौन है? मैकाल है। तो इधर आपका बीच में कौन है? महादेव। आपसे ये पूछा जाए यदि कि महादेव मैकाल, ये जो मैकाल श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे चोटी ऊंची कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी, महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर पठार। ये आपका छोटा क्रम लगाने के लिए दे सकता है। छोटा नागपुर पठार है, ये दंडकारण्य पठार है और ये आपका उसके नीचे बस्तर का पठार है। इधर आपका शिलोंग का पठार है, ये कार्बी आंगलोंग का पठार है जो असम में स्थित है। ठीक है। और शिलोंग का पठार का उपनाम मेघालय का पठार भी बोला जाता है। शिलोंग पठार को क्या बोला जाता है? मेघालय का पठार भी बोला जाता है, अन्य नाम इसका है। और शिलोंग पठार को या मेघालय को मालदा गैप से अलग होती हैं। मालदा गैप से अलग होती है किससे? प्रायद्वीपीय से। प्रायद्वीपीय पठार की हिस्सा है जो मालदा गैप से अलग हुआ है। दंडकारण्य पठार और बस्तर का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़, एक सेकेंड, छत्तीसगढ़। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में है दंडकारण्य पठार, जबकि बस्तर का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। दक्कन पठार सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में। ये लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं। तत्पश्चात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। दक्कन पठार पर हरिश्चंद्र श्रेणी जो महाराष्ट्र में स्थित है, सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, काबिलगढ़ की ही स्थित है। दक्कन पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है कौन कौन सी? कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। कपासी मिट्टी बोला जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है और इसी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी भी इसी को बोलते हैं। सर्वाधिक फसल कौन सी होती है महाराष्ट्र में? कपास की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास की खेती बेहतर तरीके से होती है। शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? आप पढ़ चुके हैं कि दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर के हिस्से को हजारीबाग का पठार बोलते हैं, जबकि दक्षिण के हिस्से को रांची का पठार बोलते हैं। रांची के पठार से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी दो नदी निकलती है? ब्रह्मगिरी नदी और स्वर्णरेखा नदी। ब्रह्मगिरी नदी और स्वर्णरेखा नदी इसी रांची के पठार से निकलती है। दामोदर नदी रांची के पठार से निकलती है तथा स्वर्णरेखा व ब्रह्मगिरी नदी जो उड़ीसा में स्थित है वो भी रांची के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर में हजारीबाग है और दक्षिण में रांची का पठार, अभी जस्ट आपने यहाँ पे देखा है। दक्कन पठार को दो भागों में, अभी ये कौन सा था? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में दामोदर नदी बांटती है, जबकि दक्कन पठार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? गोदावरी नदी बांटती है। दक्कन में गोदावरी है और छोटा नागपुर पठार में दामोदर है, ध्यान रखिएगा। भारत के दर्रे देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दर्रों। इसमें देखिए बनिहाल दर्रा, यहाँ पे आप अभी बस ऐसे देखिए कि स्थिति कौन कहाँ पे स्थित है, बाकी किस स्टेट में स्थित है ये भी नीचे आपको मिल जाएगा। ये बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये आपके यहाँ पे स्थित है। इधर मिंटेक दर्रा, अखिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, केस पांगला दर्रा, खारडुंगला दर्रा, बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा। इधर आपका नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। और यहाँ पर आपका है यांगयाब दर्रा, कांगरी करपोला दर्रा, दीपू दर्रा, यांगसार दर्रा, लिखापानी दर्रा। अब कौन कहाँ पे स्थित है? जो इधर वाले आपके स्थित है, ये यांगयाब इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दीपू इम्पॉर्टेंट है, लिखा पानी इम्पॉर्टेंट है। लिखा पानी का हाल ही में विवाद हुआ था इसलिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इधर आपका सिक्किम वाले जेलेपला और नाथुला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इधर आपका बरालाचला और सिपकिला, हिमाचल प्रदेश वाले बरालाचला और सिपकिला बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग भी है। नेक्स्ट आपका इधर आप देख सकते हैं बनिहाल जोजिला,
ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी उत्तराखंड वाले ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। धागा, माना, नीति, लिपुलेख और मोलिंगला। धागा, माना, नीति, लिपुलेख और मोलिंगला। इसकी ट्रिक सब आपको आगे मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के ये तीनों आपके इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? सिप किला, रोहतांग और बड़ा लाचला। दीफू, यांगसाड़, लीखा पानी, ये जो तीनों दर्रे हैं कौन कौन से? दीफू, यांगसाड़ और लीखा पानी, ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश, दीफू, यांगसाड़ और लीखा पानी, ये तीनों दर्रे म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। कौन से किस स्थान पे? मांडले नामक स्थान पर पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन सा दर्रा है? बोरन घाट दर्रा। और महाराष्ट्र का ये दर्रा थालघाट, भोर घाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। राजस्थान का बोरन घाट दर्रा, महाराष्ट्र का थालघाट और भोर घाट दर्रा। केरल का कौन सा दर्रा है? पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। ये पाल घाट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पाल घाट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पाल घाट है। अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला, ये कोमडिला नहीं, ये आपका बोमडिला है। बोमडिला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथुला सिक्किम, सिक्किम के ये दोनों दर्रे नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। कांगरी करपोला दर्रा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश से पाया जाता है। नाथुला और जेलेपला आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगरी करपोला दर्रा भी कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश से पाया जाता है। सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। नेक्स्ट हम इसको एक बार मैप से देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हमको समझ में आएगा। ये देखिए आपकी सिंधु नदी है जो चेमायुंग, तिब्बत के चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है। ऊपर कौन सा था? काराकोरम था, देन लद्दाख था, देन जास्कर था। तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, लद्दाख को काटते हुए निकलती है। यहाँ से देखिए एक लद्दाख रेंज को काटती हुई इस तरह से आपकी सिंधु नदी बाहर निकलती है। देन आपकी झेलम नदी, झेलम नदी यहाँ बेरीनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से निकलती है। इस तरह से आपकी बुलर झील से होते हुए ये आपकी आ जाती है झेलम नदी। नीचे आपकी है चिनाब नदी, हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी आती है और ये झेलम में मिल जाती है, यानी झेलम आगे भी जा रही है लेकिन चिनाब नदी झेलम में मिल करके लुप्त हो जाती है। और इधर से आपकी आती है कौन सी? रावी नदी। कौन सी नदी है ये? रावी नदी। यहाँ रावी नदी आती है। हिमाचल प्रदेश से ही ब्यास नदी निकलती है जो हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी मिल जाती है। सतलज नदी यहाँ तिब्बत के क्षेत्र से आ रही है। कहाँ से? राकसताल से। राकसताल से होकर के इधर तिब्बत नदी आ रही है जिसमें आकर के ब्यास नदी हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। और ये सभी नदियाँ मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। सभी नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। ये श्रीनगर है आपका, नीचे आपका जम्मू है। और श्रीनगर की राजधानी, जम्मू की राजधानी कहाँ है ये आप बताइए। और ये उलर झील स्थित है यहीं पर श्रीनगर में। झेलम की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी झेलम की सहायक क्यों है? क्योंकि भी आप देखें कि ये झेलम नदी जा रही थी, चिनाब नदी उसी में आकर के लुप्त हो रही थी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास व सतलज नदी कहाँ पर मिले? अभी आपने देखा हरिके नामक स्थान पर मिले हैं। और सभी नदियाँ कहाँ भी मिलती हैं? मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती हैं। झेलम का पुराना नाम मितस्ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पुराना नाम आपका हर बार लगभग पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। झेलम का पुराना नाम मितस्ता है, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है। ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है। और सतलज का पुराना नाम क्या है? शत्रुधि है। सतलज का पुराना नाम क्या है? शत्रुधि है। ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है। ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा है, ध्यान रखिएगा। क्या है? नदी निकलती है। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहले प्रयाग के बारे में पढ़ लीजिए। कितने प्रयाग होते हैं? टोटल 5 प्रयाग होते हैं। कितने प्रयाग होते हैं आपके पास? 5 प्रयाग होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। इनको पहले मैप से देख लेते हैं। इनको पहले मैप से देख लेते हैं। इनको एक बार पहले आप मैप से देखिए। यह गंगा नदी ग्लेशियर, गंगा नदी तंत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। कितने प्रयाग होते हैं आपके पास? 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग किसके किसके मिलने से बने हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ये आपका है सतोपथ ग्लेशियर, जिसको हम बद्रीनाथ ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी की ही मेन भूमिका है, इसको बहुत अच्छे से आप देखिए। अलकनंदा नदी निकलती है। इधर है आपका केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। इधर आपका है गंगोत्री ग्लेशियर, जिससे निकलती है भागीरथी।
अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मिल रही है इसमें आकर के कौन सी नदी मिल रही है, धौली गंगा। तो जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, और जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलते हैं उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। जहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी नदी आकर मिलते हैं, ये इस तरह से आकर के मिल रही है, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी नदी आकर के मिलते हैं उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और जहाँ पे ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आकर के मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है रुद्र प्रयाग। और भागीरथी नदी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं देव प्रयाग, और यही आगे जाकर के फिर गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। यहीं से आगे जब बढ़ती है तो उसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब कौन किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इसको याद करने के लिए आप जो ट्रिक हमने लगाई थी वो आपको ही बता दे रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो याद करिएगा। यहाँ पे देखिए, अलकनंदा तो सब में कॉमन ही था। अलकनंदा सब में क्या है, ए से अलकनंदा, अलकनंदा सब में क्या है, कॉमन। देन डी से धौली गंगा। तो जब धौली गंगा जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से धौली, आप किसके पाँव को धुलना चाहेंगे, धौ से धौली, धौली यानी धुलना, आप किसके पाँव को धुलना चाहेंगे, विष्णु जी के पाँव को धुलना चाहेंगे। तो धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। देन नंदाकिनी, नंदाकिनी में आप नंद को उठा लीजिए, नंद से नंद प्रयाग। जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है उसको किस प्रयाग के नाम जानते हैं, नंद प्रयाग के नाम से। और ये पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो पिंडार। ये पिंडारी कहाँ पहनी जाती है, कान में, कान को क्या बोला जाता है, कर्ण, उसको किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहाँ मिलती है तो मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ होता है, आकाश में। आकाश में कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का भाई आप याद कर सकते हैं, ध्रुव का भाई रुद्र। तो रुद्र तारा जो रुद्र प्रयाग है वो भी कहाँ पाया जाता है, जब मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं, जिस स्थान पर मिलते हैं उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलते हैं वो बोलता है देव प्रयाग। इसको याद करने के लिए भाग्य आपका कौन बनाएगा, भागीरथी मिल रही है तो भाग आपका कौन बनाएगा, देवता बनाएगा या देव बनाएगा, इसलिए उसको जानते हैं देव प्रयाग। बाकी अलकनंदा सब में सेम है। बाकी ये आप याद कर सकते हैं कि विष्णु प्रयाग कहाँ है, जहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा मिलते हैं। नंद प्रयाग कहाँ पे है, जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं। कर्ण प्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलते हैं। रुद्र प्रयाग कहाँ पर है, रुद्र प्रयाग कहाँ पे है, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं। देव प्रयाग कहाँ पर है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलते हैं। विष्णु प्रयाग कहाँ पर स्थित है, विष्णु प्रयाग चमोली नामक जिले में स्थित है। नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग ये दोनों प्रयाग टिहरी नामक स्थान पर स्थित है। रुद्र प्रयाग रुद्र नामक स्थान पर स्थित है। देव प्रयाग टिहरी नाम, यानी तीन ऐसी हैं जो कहाँ पर स्थित है, टिहरी में स्थित है, टिहरी जिले में स्थित है। तीन कौन कौन से, देव प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ये टिहरी नामक स्थान पर स्थित है। रुद्र प्रयाग रुद्र में ही है, विष्णु प्रयाग चमोली में है। अब हम पीछे आते हैं थोड़ा सा। पंचप्रयाग इसको किस नाम से जाना जाता है, पवित्र भूमि के नाम से जानता है। अलकनंदा, डी से धौली गंगा जहाँ पे मिलेंगे उनको, उनके संगम को क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग बोलेंगे। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। पीछे अभी आप जस्ट देख चुके हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदी को जहाँ पे संगम होता है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या बोलेंगे, रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका प्रायद्वीपीय खंड हो गया, इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, इधर आपकी स्थित है बंगाल की खाड़ी, इधर आपकी स्थित है अरब सागर। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी। जो इधर साइड गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी एस्चुरी बनाती हैं, और जो इधर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो पूछ रहा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी ही डेल्टा बनाती हैं। और नदी का पानी कई दिशाओं में बढ़ जाता है, डेल्टा किसे कहते हैं, जैसे ये नदी आई आपकी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये कई दिशाओं में जब बढ़ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। एस्चुरी किसे बोलते हैं, जब कई नदियाँ आपस में मिल करके, कई नदियाँ आपस में मिल करके एक ही दिशा में, इधर से ये आई, इधर से ये आई, इधर से आई, सभी एक ही दिशा में तेज बहाव के साथ, क्योंकि इनकी दिशा एक होगी तो बहाव भी इनका तेज होगा, इसको बोला जाता है एस्चुरी। जो कहाँ कौन सी नदी बनाती है, अरब सागर में। और जहाँ पे ये गिरती हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, जहाँ से ये गिरती हैं जहाँ पे उसको मुहाना बोला जाता है, यानी जहाँ पर नदी गिरती है उसको मुहाना बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है कौन सी है, नर्मदा व ताप्ती नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ही क्या बनाती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा रांची के पठार से निकलती है, अभी आपने देखा था, स्वर्णरेखा
और कौन सी, एक कौन सी थी, ब्रह्मगिरी नदी। ये दोनों कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से। दामोदर नदी भी रांची के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। उसके पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। छोटा नागपुर पठार के पूर्व में क्या है, राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो महानदी जो है ये एस्चुरी नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुहाना जो है पूर्व साइड में है। कौन कौन सी बनाती है एस्चुरी, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी क्यों बनाती है एस्चुरी, क्योंकि ये तीनों कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना की सहायक नदी, अभी आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखिए, फिर आप बड़े पार्ट्स में देखिएगा सभी नदियाँ एक साथ। ये कौन सा है, यमुना है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है, जो पूरी की साइड में बह रही है। ऊपर से इसमें आती है, ऊपर यानी आप इसको बोल सकते हैं ये है बाएं तट की नदी, ये है बाएं तट से आकर के मिलने वाली, और ये है आपकी दाएं तट से आकर मिलने वाली। कौन सी तट से, दाएं तट से। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये आकर के मिलती है दाएं तट से। टोंस और हिंडर मिलती है किधर से, बाएं तट से, बाएं तट से। टोंस, हिंडर बाएं, ये इंपॉर्टेंट वाली है, मिलती और भी है, जो मेन वो बताया जा रहा है। अभी आगे आप सारी पढ़ लीजिएगा। सिंध, बेतवा, केन क्या है, मालवा पठार से निकलने वाली नदियां हैं, जो दाएं तट से यमुना नदी में आकर के मिलती है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुर चोटी से निकलती है। ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो निकलती तो हिमालय से है, किंतु मिलती किस तट से है, दाएं तट से। क्योंकि यदि गंगा ऐसे बह रही है तो इसके हिमालय ऊपर ऐसे है, तो इसको मिलना ऐसे चाहिए, लेकिन नहीं, ये निकल के ऐसे आकर के गंगा में मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि हिमालय की एकमात्र निकलने वाली नदी है जो किस तट से आकर के मिलती है, दाएं तट से निकलती है। यही सबसे बड़ी सहायक नदी भी है उसकी, गंगा की। गंगा की सहायक नदी देख लीजिए, ऊपर बायां तट हो गया, ये आपकी गंगा है, ऊपर से बाएं तट की नदियाँ मिल रही है, नीचे से आपकी दाएं तट की नदियाँ मिल रही हैं। तो रामगंगा, गोमती, ये रामगंगा आ रही है, ये आपकी गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, देन महानंदा। नीचे से कौन मिल रही है, यमुना और सोन। यमुना आपकी हिमालय से निकल के आती है, सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी, सोन। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे पूर्व में कौन सी नदी मिलती है गंगा से, तो सबसे पूर्व में मिलती है महानंदा, महानंदा। और सबसे पश्चिम में कौन सी नदी मिलती है, तो आप बोलेंगे रामगंगा। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि इधर साइड ज़्यादा नदियाँ हो गई हैं दाएं तट से, तो आप याद करिएगा RGG के एम। आर से रामगंगा, जी से गोमती, जी से घाघरा, जी से गंडक, के से कोसी, एम से महानंदा। कोसी को किस उपनाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से केटन निर्मित झील कौन सी है, केटन निर्मित यानी जो ज्वालामुखी से निर्मित होती है, ज्वालामुखी क्रिया से। लोनार झील है, कौन सी नदी है, लोनार झील है, जो ज्वालामुखी निर्मित झील है, और ये पिंडों के गिरने से, उल्का पिंडों के गिरने से बना हुआ है, उल्का पिंडों के गिरने से ही बना हुआ है। और महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में पाई जाती है। लोनार झील खारे पानी की झील है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, सोन नदी। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, सोन नदी। पेरियार केरल से निकलती है, पेरियार नदी जो है केरल से निकलती है। केरल को किस नाम से जाना जाता है, या शांत घाटी कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है शांत घाटी या साइलेंट वैली, इसको क्या बोला जाता है, साइलेंट वैली। ये कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। कार्डेमम की पहाड़ी भी केरल में पाई जाती है। कार्डेमम का उपनाम क्या है, इलायची की पहाड़ी, यानी इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई पहाड़ी भी कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाईमुदी है, जो 2695 है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ताप्ती तथा नर्मदा नदी कहाँ पर है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो अरावली पर्वतमाला से भी 3 नदियाँ निकलती हैं, और अमरकंटक से भी 3 निकलती हैं, अरावली से भी 3 निकलती हैं। अमरकंटक से निकलने वाली पूर्व साइड में कौन सी है, महानदी। उत्तर साइड में सोन निकलती है, और पश्चिम साइड में कौन निकलती है, नर्मदा निकलती है। वैसे ही अरावली से पूर्व साइड में बनास निकलती है, दक्षिण साइड में माही निकलती है, और पश्चिम साइड में लूनी निकलती है। बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी है, यमुना की है। और बनास किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। और लूनी नदी की विशेषता क्या है, कि अपना मुहाना समुद्र में नहीं बनाती, बल्कि ये कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है, किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता। जलोढ़ शंकु कहते किसको हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जलोढ़ शंकु कहते किसको हैं।
तो जलोढ़ शंकु एक तरह से आप कह सकते हैं कि जलोढ़ शंकु जो है डेल्टा ही, जलोढ़ शंकु क्या है, डेल्टा ही है। डेल्टा का निर्माण किससे नहीं होता है, तो नर्मदा ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो वही नदियाँ जलोढ़ शंकु भी नहीं बनाएंगी। तो जलोढ़ शंकु और डेल्टा आप एक तरह से एक ही बात कह सकते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, तो महानदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि महानदी ये प्रायद्वीपीय खंड में निकलती है, बहती है। गंगा से सम्मिलित कौन सी है, हिमालय के क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन सी नदी है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। तिब्बत से निकलने वाली 3 नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तिब्बत क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र। इधर आपका ये तिब्बत का क्षेत्र है, तो यहाँ से आपकी सिंधु निकलती है, इधर आपकी सतलज निकलती है और इधर साइड आपकी जाती है ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की कौन सी सहायक नदी शीत पंजाल से निकलती है, तो कौन सी नदी है, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ है, श्रीनगर के वेरीनाग से निकलती है, हिमालय का ही हिस्सा है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के लेह में बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर के लेह में बहती है। लद्दाख व जास्कर से होकर बहती है। सिंधु के दक्षिण में जास्कर है, सिंधु के उत्तर में लद्दाख है, क्योंकि लद्दाख ऊपर है, जास्कर नीचे है, बीच में ये इस हिसाब से बहती है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, इधर आपकी बीच का क्षेत्र है, तो ऊपर साइड में कौन पाया जाएगा, लद्दाख पाया जाएगा, नीचे साइड में कौन पाया जाएगा, जास्कर पाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत शिखरों को ऊंचाई के घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यापतन के बेस पे बना हुआ है, यापतन के बेस पे था। गाडविन आस्टीन है, देन कंचनजंगा है, फिर नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। ये आप पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है, ये बंदरपुर चोटी है। बंदरपुर चोटी कामेर, ये आपकी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी, नंदा देवी है। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। यहाँ से देखिए बंदरपुर, कामेर, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू। सबसे पूर्व में कौन सी थी, नामचा बरवा। सबसे पूर्व में कौन सी थी, नामचा बरवा। हिमालय की चोटियाँ वही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, हिमालय की चोटी वही चीज़ आपकी सेम टू सेम लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए बंदरपुर है, कामेत है, नंदा देवी है, जो कहाँ पर स्थित है, तीनों उत्तराखंड में स्थित है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, ये कहाँ पर है, नेपाल में है। कंचनजंगा आपकी कहाँ पर है, सिक्किम में। सॉरी, सबसे पूर्व में आपकी यह नामचा बरवा चोटी तिब्बत में पाई जाती है। अब यहाँ पर सिक्किम, ये कंचनजंगा आपकी कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। सबसे पूर्व में कौन सी है, नामचा बरवा चोटी, जो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत चोटियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद ये हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे। यहाँ देखिए रंपा की पहाड़ी है, ये वाली कौन सी है, रंपा की पहाड़ी है। ये वाली आपकी नल्ला मलाई की पहाड़ी है, ये पालकोंडा की पहाड़ी है, जवादी की पहाड़ी है। इधर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इधर सेवराय की पहाड़ी है, पंचमलाई है, अन्नामलाई है, कार्डेमन है। कौन कहाँ पे स्थित है ये आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये आप पढ़ चुके हैं। राजपीपला महादेव महाकालू है, मकालू नहीं, राजपीपला महादेव, राजपीपला महादेव दिन मैकाल है, राजपीपला महादेव मैकाल है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये आप पढ़ चुके हैं सब पीछे। ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है, पिछले की क्लासों में बताया जा चुके हैं। कौन कहाँ पे स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।